हेलो हेलो फ्रेंड्स, गाइस। वेलकम बैक टू द चैनल। कोई इन्फॉर्मेशन वाली टॉपिक नहीं लेकर आए हैं आज हम। कोई भारी भरकम नॉलेज बेस्ड वीडियो नहीं लेकर आए हैं बड़ी हल्की फुल्की सी गप्पे मारने वाली टॉपिक। क्योंकि चैनल का नाम ही ऐसा रखा है ना, चिट चैट विद शिल्पा, चिट तो यार चैट ही चिट चैट करेंगे। तो करी नहीं है, तो आज बैठ के चिट चैट ही करते हैं। लेकिन आप कैसे जवाब दोगे? आप जवाब दोगे अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिखो वीडियो कैसा लगा, हमारी चिट चैट पसंद आई या ना आई। आप लोगों से ये तो बहुत बार शेयर किया है कि कनाडा क्या है, दुबई से कनाडा कैसे आए एंड ऑल ऑफ दैट। आज शेयर करेंगे इंडिया से दुबई कैसे गए, वो जर्नी कैसी थी। जर्नी तो 3 घंटे की थी प्लेन में लेकिन उस जर्नी में लाइफ लेसन्स कितने बड़े थे हमारे लिए। वो स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, क्लोज टू आवर हार्ट है। जब भी थोड़े से डिसहार्टन हो जाते हैं, लगता है कि यार चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहे, तो उस टाइम को याद करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से पहुँचे हैं। तो जब वहाँ उस टाइम पर चीज़ें काम की तो अब भी कर जाएंगी। और उस दौरान जो 2-3 चीज़ें हमने पकड़ के रखी और हमारे लिए काम आई, जिसको हम खुद आज थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, तो ये हमारे लिए भी एक लेसन है। वाई वी चोज दिस टॉपिक, क्योंकि हमें भी लगा लाइफ के वो लेसन जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की थी और हमने वो लेसन पकड़ के रखे थे। और दुबई में आई थिंक इम्पॉसिबल ही था जो भी अचीव किया, जो भी किया वो सब किया, कनाडा पहुंचे। और आज जब हम उसको थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं, तो ये वीडियो हमारे लिए भी एक रिमाइंडर है और आपके लिए तो इन्फॉर्मेशन है ही कि क्या लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक्चुअल में अभी 2 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी एंड उसने मुझे रिमाइंड कराया कि अमित ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। और मुझे लगा यार ये टॉपिक के ऊपर वीडियो क्या बनाना, ये इस टॉपिक के साथ तो मेरी स्टोरी जुड़ी हुई है, तो वो क्यों ना बताएं हम आपको। एक्चुअली ये टॉपिक हमारे लिए लाइक वी फील वेरी पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक, और हमने अपने काफ़ी फ्रेंड्स के साथ अपनी स्टोरी शेयर की है और उसके पीछे के जो हमारे सीक्रेट्स हैं वो शेयर किए हैं। और बहुत फ्रेंड्स को बहुत हेल्प हुई उन चीज़ों से। बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा वीडियो के एंड तक आते आते कि हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं पता प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पता चलेगा कि इफ़ वी चेंज आवर लाइफ एनीबडी कैन डू दैट। Yes guys, if we have achieved something, you can also achieve that thing or maybe bigger things or whatever you want in your life. That is the biggest secret of our life. ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2008 से। सो गाइज 2008 इज़ द टाइम जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई गया था। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड दुबई ने न्यू दिल्ली में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव करी थी जहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया था और वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई गॉट दी वीज़ा टू गो टू दुबई। और वहाँ जाकर 2 इयर्स मैंने बहुत अच्छे स्पेंड किए, 2 साल बहुत मज़े करे। दुबई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री बट एज यू मस्ट बी नोइंग। दुबई इज नॉट अ कंट्री, यूएई इज अ कंट्री। फिर Yeah, कमेंट UAE is the आएगा। country. All right. So as you might be knowing कि 2009 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था। तो 2010 में I actually lost my job and I had to go back to India. उस टाइम बहुत बुरा लगा था क्योंकि that was the time जब मैंने एक्चुअल में यार दुबई से प्यार हो गया था and I started earning in dirhams और मुझे फिर इंडिया वापस जाना पड़ गया था। आई नो, दुबई जाने के बाद, दुबई में 2 साल रहने के बाद जब आपको वापस इंडिया आना पड़ता है, अपनी जॉब अगर आपकी चली जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन हर एक नेगेटिव सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी छुपी होती है जो आपको कहीं बाद में जाके पता चलती है कि उस सिचुएशन में अच्छा क्या था। अब हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन यही मिला है बहुत सारी इसी सिचुएशंस के बाद, कि कोई भी सिचुएशन आपके ऊपर आए उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है जो आपको आज नहीं तो कल जरूर पता चलता ही है। और हमारी इस स्टोरी में इस इंसिडेंट में कि अमित की जॉब चलेगी और अमित को इंडिया आना पड़ा, क्या अच्छा छुपा था, आगे आगे कहानियाँ लिंक होती जाएगी और आपको पता चलेगा कि इसमें भी कितनी बड़ी अच्छाई थी। सो गाइज 2010 में जब मैं इंडिया वापस आया तो मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया। 2 साल तक वो बिज़नेस बहुत सही चल रहा था अंटिल 2012। बट उसके बाद जब मेरी और मेरे पार्टनर दोनों की शादी हो गई तो हमने रियलाइज़ किया कि ये जो बिज़नेस है दैट इज़ गुड फॉर वन फैमिली बट देन नॉट फॉर 2 फैमिलीज़। तो हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम दोनों में से एक अपना शेयर लेकर बाहर हो जाएगा और दूसरा वो बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा। सो वी डिसाइडेड कि मैं बिज़नेस में अपना शेयर लेकर बाहर हो जाऊंगा एंड आई हैंडेड ओवर द बिज़नेस टू माय पार्टनर। अब इसमें ये जरूर लगेगा कि एक बिजनेस जो 2-3 साल तक बहुत अच्छे से चलाया, अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा था, उसको ऐसे छोड़ना पड़ा। लेकिन अब उसमें अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात उसमें ये हुई कि हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि बिकॉज हमें 2008 फिर 2010 तक दुबई रहे ही हैं, व्हाई डोंट वी जस्ट ट्राई आवर लक इन दुबई अगेन एंड वी मूव बैक टू दुबई। राइट। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि दुबई में मैं विजिट वीज़ा पे जाकर भी जॉब ढूंढ सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि दुबई में वापस अब दोबारा जॉब मुझे कैसे मिलेगी। अब यहाँ पे मैं इतनी सी एक बात बता देती हूँ, शायद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कुछ लोगों को, कि दुबई में जनरली ऐसा ही होता है कि आप 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा लेकर जाते हो
अपने रिव्यू में अब उनके डुबेफल जो अकाउंट है वहाँ पे और इंडीड पे सर्कुलेट करते हो, इंटरव्यूज़ देते हो विजिट वीज़ा पे, और जब आपको वहाँ जॉब मिल जाती है तो आपकी जो कंपनी है वो आपको एग्जिट लेने के लिए बोलती है कंट्री से, और वो आपको वर्क वीज़ा देकर बुलाते हैं। अब यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि यार इंडिया में बैठे बैठे या फिर आपकी कंट्री में बैठे बैठे इंटरव्यूज़ देकर दुबई में काम नहीं चलता, बिकॉज दुबई में सभी लोग, आई मीन सभी लोग, आई थिंक 90% लोग या 95% लोगों को जो कि एक्सपैट्स हैं उनको ऐसे ही जॉब मिलता है। कुछ ज़रूर आईटी के लोग होंगे या फिर कुछ बड़ी स्पेशल सेक्टर के लोग होंगे जिनको अपनी कंट्री से ही दुबई में जॉब मिल जाता होगा या कंपनी ट्रांसफ़र कर देती होंगी, बट 90 to 95% लोग दुबई में ऐसे ही जॉब लेते हैं। दुबई नहीं, पूरे यूएई में ऐसे ही जॉब्स लेते हैं कि वो 3 महीने के विजिट वीज़ा पर आते हैं। बट यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि मैंने ये देखा है अपने 5 साल के दुबई के स्टे में कि मोस्टली सभी लोग एक विजिट वीज़ा या 2 विजिट वीज़ा पे सेटल हो जाते हैं। बट अमित जी, आप इस मामले में लकी रह गए कि आपको विजिट वीज़ा पे कभी दुबई में जॉब ढूंढने जाना नहीं पड़ा, आपको दोनों बार इंडिया में ही बैठे बैठे जॉब्स मिल गई। मुझे उस टाइम तक पता नहीं था कि मैं विजिट वीज़ा पे भी जॉब ढूंढ सकता हूँ, तो मैंने तो बस अपने जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको एक्टिवेट किया, उन सबको इन्फॉर्म किया कि मेरा दुबई वापस आने का प्लान है। तो उन्हीं कॉन्टैक्ट्स में एक कॉन्टैक्ट था जिसके थ्रू मुझे एक क्लाइंट के पास एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे 1 महीने के लिए जाने का इनविटेशन आया। आई वेंट देयर, आई फिनिश्ड दैट कंसल्टिंग वर्क देयर, और 1 महीने बाद मैं वापस आ गया इंडिया। सो गाइज, इंडिया आकर मैं बस फॉलोअप करता रहा उस जॉब का, उस 1 महीने के काम का मुझे कभी पैसा नहीं मिला। तो यस, ये एक बहुत गलत हुआ था हमारे साथ। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दुबई गए थे, सोचा था कि यार परमानेंट जॉब कुछ मिल जाएगी, तो परमानेंट जॉब भी नहीं मिली थी और वापस आ गए थे, और उस 1 महीने के असाइनमेंट का पैसा भी नहीं मिला था। लेकिन उससे अच्छी बात पता है क्या हुई थी? अच्छी बात है कि शुरू में तो बहुत गुस्सा आया था उनके ऊपर, मन में बहुत गालियाँ भी दी थी उनको, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये नेगेटिविटी हमारे किसी काम की नहीं है, इट विल नॉट सर्व अस। तो उस टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि यार अपनी लाइफ से ना सारी नेगेटिविटी दूर करते हैं, किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलते, और सबके लिए थैंकफुल रहते हैं कि चलो एटलीस्ट उन्होंने वीज़ा और टिकट देकर तो बुलाया, और उनके लिए भी ग्रेटफुल होते हैं। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद मैजिक हुआ। उसके बाद जैसे ही हम पॉजिटिव हुए, चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो गई। जिस क्लाइंट के पास मैं 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे गया था, उस क्लाइंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करने का प्लान किया, बट उस टाइम तक मैं वहाँ पर नहीं था एंड दे वांटेड मी। अब ये उस कंपनी ने फ़ोन नहीं किया जहाँ अमित गए थे डायरेक्टली। अमित जिस कंपनी में जिस क्लाइंट के लिए काम करने गए थे, उस क्लाइंट ने अमित को फ़ोन किया कि आप इस कंपनी में हमारे पास आकर काम करते थे, क्योंकि हमें थर्ड पार्टी पे थे, तो अब आप क्यों नहीं आते? तो अमित ने बोला कि मैं तो इंडिया वापस आ गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमें वी वॉन्ट यू बैक। तो उन्होंने अमित को डायरेक्टली हायर कर लिया इंडिया से ही वर्क वीज़ा पे। यस, सो अगेन आई वेंट बैक टू दुबई, और इस बार फिर मैं वर्क वीज़ा पे ही गया, इंडिया से ही जॉब लेकर गया। दैट वाज अ ब्लेसिंग टू मी। ठीक है, हम उस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेगेटिव जरूर थे कि उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, बट अब हम इसको इसी तरह से लेकर ब्लेसिंग लेकर चल रहे थे कि यार चलो ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट से पैसे नहीं मिले, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से जॉब तो इनडायरेक्टली मिल ही गई। और 3 महीने विजिट वीज़ा पे जाकर अगर जॉब सर्च करते तो 3 महीने बिना सैलरी के बैठते, जॉब ढूंढने के धक्के खाते, इतने सारे इंटरव्यूज़ देते, और फिर भी पता नहीं जॉब मिलती या नहीं मिलती। तो वी आर स्टिल ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन जिन्होंने अमित को 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाया था, और उनकी वजह से हमारी एक्चुअली में दुबई में दोबारा से एंट्री हो पाई थी। Right, guys. So that was a big lesson for me. That was a big learning for me that everything happens for a reason. हमें उस टाइम पता नहीं चलता और हम बस ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट येस, बाद में हम रियलाइज़ करते हैं, जब सब लिंक्स जुड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ आपके लिए अच्छे के लिए ही होती है। अब इस जॉब में क्या हुआ? अब जब ये मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, तो ये जो जॉब थी, मुझे पता चला कि उस टाइम जब मैं कंसल्टिंग कंपनी के थ्रू था तो उस टाइम मेरे साथ सपोर्ट था, बट अब मुझे अकेले हैंडल करना था पूरा प्रोजेक्ट, एंड इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा काम था, और हमारी जो डेडलाइन थी वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की वो बहुत शॉर्ट थी। तो मुझे दिन रात काम करना पड़ रहा था। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मैं ऑफिस no होता weekends, था। no weekend off. यस, वीकेंड्स पे भी मैं ऑफिस में काम कर रहा होता था। इनफैक्ट फ्राइडेज जो ऑफ होते हैं मैं घर पे बैठ के काम कर रहा होता था। बहुत बार दिमाग में ये भी आया कि यार मैं ये जॉब छोड़ दूं, क्योंकि मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझसे हैंडल हो नहीं पा रहा था। और बीच में हुआ क्या था, मेरी इंडिया में एक स्टेबल और अच्छी जॉब थी। जब अमित की दुबई में ये जॉब लग गई तो मुझे लगा कि अब तो मुझे भी दुबई जाना है, और मैंने अपनी वो बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी थी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में हम दोनों के पास कोई जॉब थी, तो अमित का दुबई का जॉब छोड़ना वाज नॉट एन ऑप्शन। सो गाइज, अच्छी बात ये थी कि उस जॉब में मुझे बहुत सीखने को मिला था। वो जो 1.5 साल मैंने उस कंपनी में निकाला था,
कैसी भी हालत में निकाला था, बट मैंने इतना कुछ सीखा था कि उसके बाद जब मैंने एक नई जॉब के लिए अप्लाई किया, विच वॉज ऑफ HR एडमिनिस्ट्रेटर, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब थी वो, और जब मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया तो जब इंटरव्यू मैंने दिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जो चीज़ें वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं वो सब चीज़ें मैंने इसी जॉब में तो सीखी हैं, उससे पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था। और अब यहाँ बताती हूँ कि HR एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब अमित ने कैसे अप्लाई करी। अब तो आपको याद होगा कि बैक इन इंडिया 2 साल अमित ने HR कंसल्टिंग कंपनी चलाई थी। तो अमित का उस कंपनी ने उस बिजनेस ने HR का बैकग्राउंड बनाया था। 2 साल अमित ने HR फील्ड में काम किया था, रिक्रूटमेंट की थी अपनी कंपनी के लिए, HR से डीलिंग किया था। तो वो HR का बैकग्राउंड जो बना था उसने अमित को हेल्प की थी उस HR एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब पे अप्लाई करने के लिए। और जब अमित उस इंटरव्यू को देने के लिए गए और जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारा का सारी वो चीज़ें थी जो अमित अपनी इस करंट दुबई की जॉब में सीख रहे थे। सो दोनों चीज़ें मिक्स होकर मुझे वो जॉब मिल गई। और वहाँ हमारे दिन पलट गए। राइट, सो दैट वाज द ब्लेसिंग अगैन। फिर उस नई जॉब में मैं धीरे धीरे ग्रो करता गया, वहाँ से और नई चीज़ें सीखता गया, वहाँ से HR एडमिनिस्ट्रेटर से मैं ग्रुप HR मैनेजर बना। तो वहाँ तक पहुँचने तक की जो भी जर्नी थी, जो भी लर्निंग्स थी, वो सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में मैंने अपनी पिछली जॉब से सीखी थी, जिसको मैं हमेशा कर्ज करता रहता था। तो गाइस यहाँ पर हमारे लिए अगली लर्निंग ये थी कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती ही है। तो हमें पता चला कि यार हमें हमारी उस ब्लेसिंग उस जॉब को भी उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है, वो जो बंदा जिसने हमें सैलरी नहीं दी उसके लिए भी ग्रेटफुल होना है। और हमने अपनी लाइफ का सार क्या सीखा, बी ग्रेटफुल। मैं अपनी इस जॉब के लिए, जो मेरी दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब थी, उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा। दैट वाज द रीज़न जब यहाँ कनाडा में आए तो हमें नई जॉब लेने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। हम दुबई के लिए बहुत ग्रेटफुल थे, तो कनाडा भी हमें इतने वेलकमिंग मिला कि कनाडा ने भी हमें उतने अच्छे से ट्रीट किया जितने अच्छे से हमें दुबई ने ट्रीट किया। तो जो लाइफ के सीक्रेट्स आपके साथ हम बात कर रहे थे वो ये थे कि एक तो बी ग्रेटफुल, हैव ऑलवेज द ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। चाहे आपकी लाइफ में कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन है, ये आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये जरूर रियलाइज होगा कि यार वो जो इतनी बुरी सिचुएशन भी थी ना, या जो भी बुरा हुआ था हमारे साथ, किसी ने बुरा किया, कोई सिचुएशन बुरी थी, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो वो आपको जरूर फायदा देगी। और दूसरी चीज़, नेगेटिविटी लाइफ में Right. कभी मत रखें। नेगेटिविटी आपको ही ख़राब करेगी। नेगेटिविटी डजंट सर्व एनीवन। अगर आप किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नेगेटिव हो, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। तो जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो, जैसे हमने किया, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढा। और नहीं ढूंढ पाए तो हमें आगे फ्यूचर ने दिखा दिया कि उस सिचुएशन में क्या पॉजिटिविटी थी। और जब हम हर सिचुएशन के लिए पॉजिटिव होते गए, हम आगे अपनी लाइफ में कुछ भी करते गए, रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही मिले। इसीलिए ही हमें लोग आज कहते हैं कि यार तुम तो लकी थे कि तुम्हें कनाडा आते ही अपने फील्ड में जॉब मिल गई। तो हम बोलेंगे कि हमारी पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड था अपनी पुरानी जॉब्स के लिए, पुराने लोगों के लिए, पुरानी कंट्री के लिए, कि हमें नई कंट्री में भी ऐसे ही लोग मिले जो हमारी हेल्प करते रहे, हमें जॉब्स मिल गई और सब हुआ। और इसमें मैं उन लोगों के लिए भी बहुत थैंकफुल होंगी जिन लोगों ने कदम कदम पर हमारी हेल्प करी है। जो भी लोग आपकी हेल्प करते हैं, आप उनके लिए अपने मन में ग्रैटिट्यूड जरूर रखिए और उन्हें थैंक यू जरूर बोलिए। सो द मोर थैंकफुल यू आर फॉर द पीपल अराउंड यू, आपको वैसे ही और लोग मिलते रहेंगे लाइफ में और वो आपको हेल्प हमेशा करते रहेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल सीक्रेट ऑफ लाइफ। और ये हमने सब कैसे सीखा, एक बुक है जो हम दोनों बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं, द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। ये हमारे लाइफ के लेसन्स, ये तो हमने लाइव अपने साथ होते हुए देखा है। तो वो बुक, उस बुक में जो भी लिखा हुआ है, वी आर द लिविंग टेस्टिमनी ऑफ दैट, कि जो भी है ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, पॉजिटिविटी, इट हेल्प्स योर लाइफ इन ऑल द वेज। तो आप वो बुक जाकर जरूर पढ़िए, ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी इस वीडियो में। अगर अब तक आपने ये वीडियो देखी है तो उस बुक को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। गाइस, आई होप आपको हमारी ये छोटी सी चिट पसंद आई होगी। अब तो शायद लंबी हो गई होगी, तो अब मैं इसको छोटा कर दूंगा, अभी मैं थोड़े से कट करूंगा। आपको ये चिट कैसी लगी, और कुछ आपके भी कुछ अपने पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को लेकर लाइफ एक्सपीरियंसेस है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम उनको पढ़ेंगे भी और आपको जवाब भी देंगे। और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।